नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। पनागर विधायक इंदु तिवारी ने पनागर स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा द्वारा पिछले 1 साल में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए ग्रामीण अंचलों के लोगों को परेशानी से बचने 14 अन्य उप स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन सेंटर की शुरुआत कर वैक्सीन लगाने के काम में गति प्रदान की जा रही है। वहीं नगरीय चुनावों में तीसरे विकल्प को दलाल की संज्ञा देते हुए कहा कि तीसरा मोर्चा सिर्फ पैसे वसूलने का काम करने के लिए बना है। साथ ही उन्हें फटकारते हुए कहा कि तीसरा मोर्चा नगरीय चुनाव भी लड़कर देख ले। नगरीय चुनाव में भाजपा पूरी तरह तैयार है। नगर में हुए विकास के चलते इस बार भी नगरीय चुनाव में भाजपा पूरी तरह से जीत रही है। आज की पत्रकार वार्ता में पनागर विधायक सुशील तिवारी, इंदू भैया, विधायक प्रतिनिधि आनंद जैन, मिंचू भैया, नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष अन्नू गौतम, शैलेंद्र साहू, सुरेश पटेल, अतुल त्रिपाठी, राजगुरु बर्मन, प्रदीप गौतम सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये उपलब्धि है जो जिले की 8 विधानसभा की उपलब्धि है। यदि इसको हम अगर विधानसभा में परिवर्तित करते हैं तो आपको बताएं कि सड़कों का जाल पनागर विधानसभा में सबसे ज़्यादा फैला गया है और आपको बताने में प्रसन्नता होती है कि जबलपुर के पुराना मार्ग जैसे हमें दूसरी विधानसभा की जाने इंद्राना वगैरह जाना है तो लगभग 14 किलोमीटर की सड़क 20 करोड़ 44 लाख की लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये काम किया गया। पहाड़ी खेरा मजगवा की सड़क 2 करोड़ 96 लाख रुपए की। प्रधानमंत्री से परियट रेथौरी मार्ग 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से। ये सड़कों के जाल तो सैकड़ों की तादाद में बिछाए गए हैं। बहुत ज़्यादा उल्लेख करने की जरूरत नहीं, आप खुद इसके साक्षी हैं। यही गौशाला के मामले में हमारे यहाँ 5 गौशाला बनाई गई हैं जो हमारे पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ वहाँ न घूमें। तो आमा नाला में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से, धरहर में 38 लाख की लागत से, पौड़ी में 38 लाख की लागत से, मटावर में 38 लाख 5,000 की लागत से, नेपलिया में 38 लाख की लागत से ये गौशाला लगभग तैयार हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के काम करती है। सिंचाई योजना में बहुत तेजी से काम किए। राष्ट्रीय सिंचाई योजना, जैविक खेती में हमने काम किया। शहर के साथ साथ ग्रामीण के विकास की चिंता करें। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, जैसे हमें अपनी खेती को परिवर्तित करना है तो हम लोगों ने वो बीज देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीज देने का काम किया। माननीय शिवराज जी ने ग्रामीण क्षेत्र को, आज हम गेहूं के मामले में देश में प्रथम नंबर पे हैं। पर धीरे धीरे सभा में तालाबों के निजीकरण का मामला उठाया गया था, तो अपने पनागर में भी 6 तालाब हैं, उनमें जोरों शोरों से निजीकरण हो रहा है, तो उसमें क्या बताएंगे? तालाब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे शासकीय हो, वो सुरक्षित रहना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, चाहे वो प्राइवेट हो। मैंने जब विधानसभा में भी चर्चा हुई तो 1901 का हवाला दिया था। मेरे पास वो सूचना के अधिकार में वो दस्तावेज मैंने निकाला। वो दस्तावेज में बहुत स्पष्ट था तालाब, और 1956 में उसमें बाजीवर उर्ज नाम लिख दिया गया। ये एक उर्दू शब्द है। इसका जब हमने ट्रांसलेट कराया तो उसमें ये दिया गया था कि बाजीवल उर्ज का मतलब होता है गांव का सुखाधिकार। अब गांव का सुखाधिकार जब होता है तो फिर उसमें एक समिति बनाई गई कि एक व्यक्ति उसकी देखरेख करे। तो उसमें नाम उस व्यक्ति का लिख दिया गया, और जब लिख दिया गया तो वो मालिक कहलाने लगा, और उसमें जो धन शुरू हो गए खरीदी बिक्री का काम। जब हमारी सरकार, जब भारत सरकार बनी, जब अंग्रेज़ों से हम गुलामी के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो ये निश्चित हुआ कि किसको तालाब लेना है और किसको ज़मीन लेना है। तो लगभग 99.9 लोगों ने अपनी तालाब को छोड़ दिया लावारिस, और कहने लगे कि ये हम ये तालाब नहीं लेंगे, हमें भूमि दी जाएगी, और वो भूमि देने का काम हुआ।
ये सारे प्रमाण हमारे पास हैं। हमारे भास्कर वालों ने ये प्रमाण हमसे मांगे थे, हमने दिया था। तो जब बागी बलौर जी अब गाँव के सुखाधिकार के लिए कोई तालाब है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए, जैसे आज हम समिति बनाते हैं, ऐसी समिति बनाई गई। अब वो जब समिति बनाई गई तो उसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा गया और फिर उसमें खरीद बिक्री के काम प्रारंभ हुए। तो इसलिए तालाब सुरक्षित होना चाहिए। आज ही के अखबार में मैंने किसी अखबार में पढ़ा है कि पानी की अमेरिका में क्या स्थिति है, अन्य कनाडा में क्या स्थिति है। इस चीज़ को हम लोग ये चाहते हैं कि एक स्वतंत्र भावना से कि आज हमारे पूर्वजों ने हमें जो दिया है, हम उनको क्या दे के जा रहे हैं, हम अपनी आगे सल्तनत को हम क्या दे के जा रहे हैं, इस बात की चिंता की आवश्यकता है। सर, पनागर में 3 से 4 बावलियाँ हैं पुराने ज़माने की, और वो भी एक प्राचीन धरोहर है, उसका भी संरक्षण नगर पालिका द्वारा होना चाहिए। अभी आपको बताएं कि लगभग 4 वर्ष पहले, 4 से 5 वर्ष पहले नगर पालिका और हम लोगों ने और क्षेत्रीय जनों के सहयोग से संयोग का अभियान चलाया। वाटर हार्वेस्टिंग के काम हमने किए थे कि सभी मकानों का जो पानी है वो लाके कुआं में छोड़ने का काम कर रहे थे। अभी कुछ जगह अभी भी आप देखने में मिलेगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। और वहाँ सवाल की सफाई वगैरह समय समय पर की जाती है। और लगभग मैं जितनी मेरे को जानकारी है, पूरा आंकड़ा तो नहीं, लगभग 50 कुएँ को, इससे अधिक भी हो सकते हैं, नगर पालिका ने सुरक्षित किया है। उनमें गार्डर लगाई, उनमें रोडें लगा के उनको सुरक्षित करने का काम किया। जी केवल विधानसभा में ज़्यादातर जागरूकता किया है। अभी आप कोई भी कुआं देखोगे तो आपको लावारिस नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना। और अगर हमारे संज्ञान में दोगे तो हम जन सहयोग से और नगर पालिका से दोनों लोगों से तालमेल मिला के इस काम को हम करेंगे, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण बात है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की